देखिए आज का हमारा टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक यहाँ पर है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक का जो विकास होता है, बालक जब विकास करता है, ये केंद्रीय विद्यालय परीक्षा सीटीईटी एमपीटेट हर प्रकार की संविधायक वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 केबीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल नवोदय विद्यालय के टीचर अप्लाई करने के लिए या फिर केंद्रीय विद्यालय के अप्लाई करने के लिए एनबीएस हो गया, DSSB, सब परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DED सबके लिए उपयोगी है ना। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो बालक का जो विकास होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो बाल विकास होता है, विकास मैंने बता दिया, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, ये सारे जो विकास होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर अपन ये समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक को विद्वान ने 2 भागों में बांटा है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विद्वान ने कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में बांटे हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला है आंतरिक कारक और दूसरा क्या होता है? बाह्य कारक। बाह्य कारक मतलब बाहरी कारक। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक? आंतरिक कारक। आंतरिक कारक का मतलब यहाँ पर क्या होगा? बालक के अंदर के कारक, बालक के शरीर के अंदर के कारक, बालक के अंदर की बॉडी के अंदर के कारक, है ना। तो बाल विकास को आंतरिक कारक बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। मतलब बालक के अंदर के जो कारक होते हैं, बालक के अंदर के कारक बाल विकास को बहुत हद तक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, जो कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। आंतरिक कारक निम्न होते हैं। देखो सबसे पहला क्या होता है? वंशानुगत कारक, है ना, हेरिडिटी फैक्टर, वंशानुगत कारक। वंशानुगत कारक, बालक का रंग रूप, अगर माता भी काली पिता भी काला तो बच्चा भी कैसा होगा? काले होगा, गोरा तो होने से रहा, है ना। और माता भी गोरे पिता भी गोरे और बच्चा काला हो गया तो मतलब हाँ, तो भी ऐसा हो जाता है। हाँ, लेकिन सभी गोरे हो और वो बच्चा काला हो जाता है फिर नहीं। तो देखो, और आकार, बालक का जो आकार रहता है, बालक का आकार भी किस पर जाता है? माता पिता पर जाता है। कई सारे को देखना बिल्कुल फेस कट पापा टाइप जाएगा, मेरा फेस कट बिल्कुल पापा ही दिखता है, नहीं कि नहीं, कोई भी देख के पहचान जाता है ना। शारीरिक गठन, हाइट है, हाइट किसकी? अगर माता बोनी पिता बोने तो बच्चा भी बोन हो जाता है। और माता शिवानी पवार जो है, शिवानी पवार, वो ना उसकी मम्मी पे गई ना उसके पापा पे गई है, वो गई उसकी दादी दादा पे, तभी इतना कर पाई। अच्छा कोई दादा दादी पे गई तो नाम रोशन कर दी, नहीं तो नहीं कर पाती है ना। ठीक है। शारीरिक गठन मतलब शरीर का गठन किस प्रकार है? वो किस पे आता है? माता पिता पर आता है। ऊंचाई, है ना, जिसके माता पिता लंबे वो बच्चे भी लंबे, जिसके माता पिता छोटे बच्चे भी कैसे? छोटे। में उनके अनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। बालक का जो शरीर की जो वृद्धि होगी वो उसी प्रकार होगी। कुल जर्सी गाय है तो बच्चा भी जर्सी गाय का होगा, है ना। कि देसी गाय है तो बच्चा भी कैसा होगा? देसी गाय का, है ना। ये नहीं, ये सिस्टम है। अब घोड़े के पेट से, वो घोड़े के पेट से मतलब गधे का बच्चा तो निकलने से रहा है, नहीं कि नहीं, ऐसा रहेगा। ठीक है। अगला शारीरिक कारक, अगला क्या है यहाँ पर देखो ना, शारीरिक कारक। कौन सा कारक? देखो ना, शारीरिक कारक, इसको अपन को मनुष्य पर अप्लाई करना है ना। शारीरिक कारक, ठीक है, शारीरिक कारक, है ना। अब शारीरिक कारक कौन कौन से होते हैं? जो बालक जन्म से ही दुबले पतले कमजोर बीमार होते हैं, जो बच्चे जन्म से कैसे होते हैं? दुबले पतले कमजोर और बीमार होते हैं तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित होते हैं, उनकी तुलना में समान एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होता है। जो बच्चा सामान्य होता है, स्वस्थ होता है, उसका विकास अधिक होता है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि बुद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार किसी दुर्घटना के कारण शरीर को क्षति पहुंचती है और इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगला यहाँ पर क्या होता है? बुद्धि होता है। अगला यहाँ पर क्या होता है? बुद्धि। देखो बुद्धि, ये सब आंतरिक कारक है। अंदर, आंतरिक कारक मतलब अंदर कारक है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, है ना। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, मतलब कोई बच्चे जल्दी सीख जा रहा है मतलब उसकी बुद्धि अधिक है, और कोई लेट सीख रहा है उसकी बुद्धि कैसी है? कम है। किसी ने खाना बनाया तो उसको देख के फटाक से सीख गई तो उसकी बुद्धि तेज है। किसी ने साइकिल चला के देख के उसने कॉपी कर लिया, सीख गया, उसकी बुद्धि कैसी रहेगी? तीव्र रहेगी। समायोजन योग्यता, परिस्थिति को किस प्रकार नए, अगर वो किसी नए वातावरण में जाए वो अपने आप किस प्रकार समायोजित कर सकता है। जैसे कि मैं, तुम मेरे को अनजान इंसान के बीच में छोड़ दो,
1 घंटे के अंदर मैं सबसे दोस्ती कर लूँगा, और भाई कैसे हो ऐसा वैसा सबसे दोस्ती कर लूँगा, सबसे फ्रेंडशिप कर लूँगा, है ना कि नहीं। तो समाधान योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में अपन किसको परिभाषित करते हैं, बुद्धि को अपन इस रूप में परिभाषित करते हैं। जिस प्रकार बालक की सीखने की गति अधिक होती है, बालक की सीखने की गति कैसी होती है, अधिक होती है, उसकी मानसिक विकास और तीव्र गति से होगा। अगर बच्चा अधिक तरीके से सीख रहा है, स्पीड में सीख रहा है, मतलब उसकी बुद्धि कैसी तेज है, और वो तेजी से क्या करेगा, उसका मानसिक विकास होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने को आपको किस प्रकार समायोजित करता है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। जिनकी बुद्धि तेज होती है वो किसी भी वातावरण में अनुकूल हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ना। अगला होता है यहाँ पर संवेगात्मक कारक। अगला क्या होता है, संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक कारक का मतलब क्या होता है, इमोशनल फैक्टर्स, है ना। संवेग का मतलब होता है हंसना, रोना, ईर्ष्या, जलन, ये सब जो भाव होते हैं मन के भाव, उसको अपन संवेग कहेंगे। बालक में जिस प्रकार के संवेग भावों का जिस रूप में विकास होगा, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक और भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करता है ना। बालक का सामाजिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, भाषा संबंधी विकास प्रभावित करता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है, अगर बालक डरा हुआ रहेगा या भयभीत रहेगा, या उसमें ईर्ष्या की भावना पनप गई, या बेमनस्य मतलब जलन की भावना, दूसरों देख के जलना, है ना कि नहीं, ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जो दूसरों देख के जलता है ना कि नहीं, है ना, कि भावना अधिक होती तो उसकी विकास प्रक्रिया प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनका विकास नहीं हो पाता, कुछ नहीं सीख पाते, बेल निकल जाते हैं, है ना कि नहीं। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, ऐसा। अगला सामाजिक प्रकृति। अगला क्या, सामाजिक प्रकृति। बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, जितने लोगों से बात करेगा, जितना, है ना, उसका प्रभाव शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक एवं भाषा संबंधी विकास पर उतना ही अनुकूल पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखते हैं और तेजी से क्या करते, सीखना प्रारंभ करते हैं। हालांकि ये सिस्टम अच्छा है, समझ के पढ़ो तो अच्छा है।